हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है क्योंकि सुबह से मैं कोई वीडियो नहीं बनाई थी, है ना, कुछ भी नहीं बनाई थी। पर जी आज बहुत काम किया, पापा के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई है ना, छोटी बहुत हेल्प की है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग पहले ब्लॉग में देखे होंगे कि मैं दिल्ली आई हूँ, उसके बाद का ये सारा वीडियो क्लिप है। तो यहाँ पे जिया अपने कॉलेज जा रही है, उसको भी कॉलेज में काम था तो वो जा रही है। और एक्चुअल में यहाँ आने के बाद बहुत कुछ ऐसे घटनाएं घटी तो वो सब मैं शेयर करूँगी। तो छोटी कॉलेज जा रही है, उसके बाद फिर मैं सोची कि चलो मंदिर जाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं मन बहुत दुखी होता है जब कुछ रास्ता नहीं दिखता है तो हम भगवान जी के पास तो ज़रूर जाते हैं मिलने के लिए, ऐसे भी जाते हैं। पर जब ज़्यादा सैड होते हैं तो उनके अलावा कभी कभी होता है ना कि कुछ भी नहीं है, कोई ठीक नहीं कर सकता। तो फिर वही मैं मंदिर गई हूँ और मंदिर जा कर के फिर दर्शन की। और फिर वही बोलते हैं कि अब यहाँ तो आई हूँ, अब यहाँ से अच्छे से चली जाऊँ, क्योंकि काफ़ी सैड थी। और क्या बताऊँ, मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग में अपना सैडनेस कभी भी नहीं शेयर करती। मगर इस बार की जर्नी ही ऐसी रही, बहुत कुछ हुआ, बहुत प्रॉब्लम आई। तो बस सारे भगवान जी का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि सब बोलते ना सारे समस्या तो यही समस्या समाधान करते हैं। तो भोले बाबा के पास गई, जल चढ़ाई और जो भी था पूजा वगैरह करके आ गई। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी आ गई हूँ मंदिर। और क्या क्या रूटीन है वो मैं बाद में शेयर करूँगी। और अभी चल रही हूँ घर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये तो मेरा जैसे दिल्ली गए थे तो उसी दिन फ्राइडे का है, हम लोग मॉर्निंग में पहुंचे थे। मेरी बेटी उस दिन आफ्टरनून में आई थी क्योंकि इसकी फ़्लाइट थी हैदराबाद से। तो ये हैदराबाद से आई थी और हम लोग यहाँ से बड़ौदा से गए थे। तो कुछ ऐसे काम थे ही जिसके कारण से सबका मिलना जुलना हुआ। और यहाँ आई है तो पापा को बीमार देख रही है, तो वही देख रही थी पापा जी कैसे हो। और यहाँ आने के बाद फिर मैं सोची चलो टाइम हो रहा है तो छोटी वाली बहन के यहाँ जा रही हूँ लंच करने के लिए। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स अचानक ही ऐसा कुछ हुआ कि ट्रेन पे ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, फीवर आ गया। तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि छोटी वाली बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप लोग मतलब जैसे होता ना कि कहीं जाएं किसी को वायरल और इन्फेक्शन ना हो जाए, इस वजह से मैं दूसरे दीदी के घर में थी और यहाँ पे छोटी वाली बहन के घर आ गई हूँ। तो वही मिलना जुलना और वही खाना पीना, और छोटे छोटे बच्चे थे इसलिए सोचे कि थोड़ा दूरी ही बना के रखा जाए। और आसपास ही घर है, पर दीदी एक्चुअल में छुट्टी चली गई हुई थी, तो चाबी तो घर में ही रहता है। तो वो अभी छुट्टी गई हुई है, जब तक मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ वो आ भी गई थी। तो वो छुट्टी गई हुई थी तो इसलिए फिर हम लोग उसके घर में ही रुके। और यहाँ पे ये इसी है, इसको गोल्ड मेडल मिला है। तो मैं बोली दिखाओ, तो वही थोड़ी सी शर्मा रही थी। तो इसको इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में से गोल्ड मेडल मिला था। और यहाँ पे देखिए बच्चों का फेवरेट पिज़्ज़ा पार्टी हो रहा है, क्योंकि दीदी आई है, यानी कि मेरी बड़ी बेटी। मतलब बच्चे बहुत प्यार करते हैं, तो वही सब बच्चों को पिज़्ज़ा पार्टी दे रही है। उसके बाद फिर हम लोग खाना वगैरह भी खाए। और यहाँ पे पहले भी मैं आपको दिल्ली के ब्लॉग में दिखाई हूँ, जो छोटी बेटी है ना राशि, तो उसको खिलौनों से, और मतलब जाइए तो वो सारे खिलौने दिखाती है, उसके बाद सब कुछ बोलेगी ऐसे खेलना है। तो वो सब वहाँ से फिर हम लोग खाना खा करके आ गए थे, क्योंकि छोटी अपनी मतलब दोनों बहन यहाँ पे मिलजुल रही थी, क्योंकि मेरी छोटी कॉलेज गई हुई थी और कॉलेज से भी इसके भी ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट मिले थे तो वो लाने के लिए गई थी। तो वही बातें हो रही थी। और चलिए बोलते हैं ना, ये तो खुशी का पल है क्योंकि मैं अपनी बेटी से मिल रही हूँ, क्योंकि हैदराबाद से ही मिलने के बाद अभी दिल्ली में मिली हूँ। तो खुशी तो होती है, दोनों बहन सब दिन साथ में रही। अभी थोड़ा पढ़ाई लिखाई के चक्कर में सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो वहाँ पे मौज मस्ती भी चल रही थी। और ये छोटी बेटी का बहुत सारे बोलते हैं ना कि पार्टिसिपेट किए थे, उसके सर्टिफिकेट थे। तो वही मैं सब देख रही थी कि क्या में क्या क्या मिला है और ट्रॉफ़ी वगैरह। तो चलिए फ्रेंड्स आगे फिर मिलती हूँ आप लोगों से कि क्या क्या की हूँ। और ये दिल्ली डायरी है कि सब कुछ शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे अब मैं एक्चुअल में बताती हूँ कि एक्चुअल में मैं जैसे आपको बताई कि ट्रेन में ही फीवर आ गया था। तो फीवर उतरा नहीं, हम लोग दवा दिए तो फिर चलो यहाँ दिखा देते।
तो वही यहाँ पे डॉक्टर थे तो वहीं दिखाने के लिए चले गए। तो बोले कि कुछ नहीं है, वायरल है। तो दिखा करके दवा ले करके आ गई थी और छोटी वाली बहन के यहाँ से ही खाना पीना आ रहा था, तो चाय भी पी रही थी और बच्चे भी आए थे तो वही खेल भी रहे थे। और खाना पीना में देखिए मेरे हस्बैंड के लिए खिचड़ी आया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये जो खाना भी नूडल्स और क्या क्या है मेरे को तो ध्यान भी नहीं आ रहा है जब मैं एडिट कर रही हूँ। तो ये है, तो यहाँ बच्चों का फेवरेट मोमोज और नूडल्स आया था तो बच्चे खाए थे। उसके बाद फिर मेरे लिए भी आ गया डब्बे में पैक हो करके। और बोलते दोनों घर आसपास था तो दोनों आना जाना चल रहा था। और हस्बैंड के लिए तो खिचड़ी आई थी तो वो खा लिए। और यहाँ पे रात हो रहा था तो बोले कि चलो बच्चों को घर छोड़ देते हैं क्योंकि स्कूल भी जाना है, स्टडी भी करना है। क्योंकि बच्चों के साथ ना मतलब बोलते हैं कि काफ़ी बच्चे जब कोई आते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। फ्रेंड्स से अभी मैं आप लोगों से अभी सामने होके बात कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअल में कुछ बोलते हैं ना, जब काफ़ी सैड हो तो मन नहीं करता है कुछ वीडियो बनाने का। पर यह है कि जब आदत सी होती है तो हम वीडियो शूट कर लेते हैं, कहीं भी जाते हैं कुछ भी होता है तो थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। तो अभी तो गुड नाइट बोलती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और तब तक देखती हूँ क्या क्या आप लोग के साथ शेयर कर पाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए सारे ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक ही ब्लॉग में, क्योंकि बोलते हैं ना कि उतना अच्छा तो फील नहीं हो रहा था मगर फिर भी ब्लॉग तो हम बनाते ही हैं क्योंकि हम लोग की एक आदत सी हो जाती है। तो यहाँ छोले कुलचे दिल्ली में और मेरी बेटी छोले कुलचे ना खाए ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये अब रात का मैं आप लोग के साथ दिखा रही हूँ क्योंकि ये 11 बजे रात का है। तो हम लोग की निकलने की टाइम हो रही थी, यानी कि ट्रेन मॉर्निंग में 5 बजे का था। तो बोले कि चलो अभी छोटी वाली बहन के यहाँ जाते हैं, वहाँ ही डिनर वगैरह कर लेंगे अगर इच्छा हुआ तो यहाँ पे मतलब बोलते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं था फिर भी बहुत कुछ जिस काम के लिए गए थे वो सारा काम किए। तो वो सब मैं वीडियो बाद में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी छोटी वाली बहन के घर आ गई हूँ तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मतलब किस तरह से कैसे कैसे मुश्किल भी आए मगर सबका सामना करते हुए हम लोग घर आ गए। तो आप देखिए फ्रेंड्स 12 बजे मैं रात में चाय पी रही हूँ क्योंकि इतनी थक गई थी ना, इतनी थक गई थी। क्योंकि एक तो क्या होता है कि दिमागी तौर से भी थकते हैं, ऊपर से कहीं जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं बैठने जाते हैं, तो काफ़ी कुछ ऐसा होता है। वो सब काम करते करते बहुत थक गई। तो वही मैं हंस भी रही थी और मैं बोली थी आप लोग भी चाय पी लो। और सुबह निकलना था तो मेरी बहन ने रास्ते के लिए भिंडी का भुजिया यानी भिंडी फ्राई और पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, रोटी पराठा। तो वही मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले ली कि ये रास्ते के लिए खाना बन रहा है। और अभी टाइम भी दिखाऊंगी कि ये रात के कितने बज रहे हैं, 2 बज रहा है। यानी कि हम लोग पूरी रात जगे रहे क्योंकि 3 बजे निकलना था। तो फिर क्या होता ना कि अगर आप सो तो फिर नींद भी नहीं खुलेगी और फिर अच्छा भी फील नहीं होता है। तो यहाँ पे रात के 3 बज रहे हैं और कैब आ गया है। तो अभी अब हम लोग को जाना है रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन जाने के टाइम भी फ्रेंड्स मतलब एक तरह का हादसा ही है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है बाहर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं तो वीडियो बना रही थी कि यहाँ से दिल्ली से मैं निकल रही हूँ, फिर अचानक क्या हुआ वो भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए रास्ते में कितना बड़ा मतलब एक तरह का बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि जब हम लोग जाने लगे तो यहाँ पे 3:30 का टाइम था और बीच हाईवे पे ही गाड़ी ख़राब हो गई, यानी टायर ब्लास्ट हो गया था। और टायर ब्लास्ट होने के बाद थोड़ा सा इतनी मतलब बोलते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था क्योंकि बीच हाईवे में और वो भी ट्रेन भी पकड़ने का टाइम है और वो भी दिल्ली के रात में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप सोच सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह से जो गाड़ी में जो टायर एक स्टेपनी में होता है तो उससे किसी तरह से तो पेट्रोल पंप तक लाया गया क्योंकि वो टायर एक्चुअल में पहले से भी पंक्चर था। तो ये है ऊबर के प्रति एक तरह से मेरा एक कंप्लेन ही है क्योंकि अगर रात में अगर कोई कैब चल रही है और वो मेंटेनेंस में नहीं है तो भारी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि कभी कोई बच्चे अकेले ट्रैवल करते हैं या फैमिली के साथ करते हैं तो इस तरह से रात में अगर प्रॉब्लम आए तो नहीं होना चाहिए। ये सब ऊबर वालों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे मैं ऑटो से अब रेलवे स्टेशन जा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल ट्रेन पकड़ने का टाइम हो रहा था और जल्दी जल्दी फ्रेंड्स हम लोग ट्रेन पकड़े क्योंकि दिमाग भी बोलते हैं ना कि काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था। तो कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट की। ये है शायद 4-5 बजे का टाइम होगा या आफ्टरनून में होगा ये टाइम, मुझे याद भी नहीं है।
तो काफ़ी खूबसूरत ये सीन लग रहा था, जैसे लग रहा था कि हम लोग हिल स्टेशन में घूम रहे हैं, ट्रेन जा रही है। तो थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाती चली गई। तो अब मतलब बोलते हैं ना, इस बार की जो जर्नी हुई ना, थोड़ी परेशान हो गए क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद रात में कैब में प्रॉब्लम हुई। तो फिर भी सब कुछ होते हुए भी हम लोग घर ठीक ठाक से पहुंच गए। यहाँ पे देख सकते हैं आउटर में ट्रेन रुकी हुई है, तो काफ़ी देर से यहाँ पे रुक गई थी, 1-1.5 घंटा यहाँ पे रुकी रही। तो सब लोग उतर गए थे क्योंकि काफ़ी लोग उतरे हुए थे। तो मैं थोड़ा सा गेट के पास आकर के थोड़ा वीडियो भी बना ली। व्यू काफ़ी अच्छा था। पब्लिक लोग बोल भी रहे थे कि चलो कम से कम ट्रेन रुकी है तो अच्छे जगह पे रुकी है। उसके बाद ट्रेन चल दी है। तो कहीं पे बारिश हो रहा था, कहीं पे हल्का सूरज की किरणें दिख रही थी, यानी कि मौसम काफ़ी खुशनुमा था। तो बोलते हैं कि जो भी हो, बोलते हैं कि कैसा भी हो और अंत भला तो सब भला। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग अपने घर आ गए। अब बड़ौदा पहुँच गए हैं, सब ठीक ठाक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी और दिल्ली में कहाँ कहाँ गई और क्या क्या किस रीजन से गई वो सब मैं शेयर करूंगी। पर एक सोची मैं एक ब्लॉग आप लोग के साथ पूरा कंप्लीट कर दूं। ये वीडियो तो अब मैं बड़ौदा आ गई अपने घर। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में।